बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बाकायदा तौर पे हम मुआशियात इकनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बच्चों, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बुक का नेम और राइटर का नेम बताया। बहुत सारे बच्चों ने बुक परचेज़ कर ली होगी। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं परचेज़ की तो वो दोबारा देख लें। आपकी स्क्रीन पे रहबर मुआशियात प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास इंग्लिश मीडियम के हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे उर्दू मीडियम के हैं। तो दोनों बच्चों ने, जो उर्दू मीडियम वाले हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो बेटा आपने रहबर मुआशियात प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी साहब की ही बुक परचेज़ करनी है। ठीक है जी। अब इस जो आपका सेकेंड ईयर का निसाब है, इसमें हम जो कंटेंट्स, जो चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटा, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, निसाब बराए साल दोम, यानी कि जो सेकेंड ईयर में बच्चे प्रमोट हो चुके हैं। तो बेटा पहला हिस्सा हमारे पास है कुल्ली मुआशियात, मैक्रो इकनॉमिक्स, और दूसरा हमारे पास इस निसाब का, आपकी जो बुक का पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है पाकिस्तान इकनॉमिक्स, मुआशियात पाकिस्तान। तो ये बेटा आपने पूरा, इस तरह आपकी बुक कंप्लीट हो जाती है। दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले हम कुल्ली मुआशियात को डिस्कस करते हैं कि इसमें ये वाला जो हिस्सा है, इसमें आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो बेटा 5 चैप्टर्स हम इस पहले हिस्से में मैक्रो इकनॉमिक्स में, यानी कुल्ली मुआशियात में पढ़ेंगे। तो उसमें बेटा अगर आप बुक में देखेंगे तो हो सकता है कि चैप्टर की तरतीब कुछ और हो, लेकिन मैंने आप बच्चों की आसानी के लिए, ताकि आपको आसान से आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ ले के जाया जाए, तो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है ज़र। तो बेटा मैं दोनों मीडियम्स यूज़ करूँगा, इंग्लिश भी और उर्दू भी, क्योंकि दोनों तरह के बच्चे मुझे सुन रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारे पास है ज़र, यानी मनी। इसको डिस्कस करने से पहले बेटा एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास जो 5 चैप्टर्स हमने कुल्ली मुआशियात में पढ़ने हैं, उसमें सेकंड चैप्टर हमारे पास है बैंक का। सेकंड चैप्टर हमारे पास है बैंक से रिलेटेड है। इसमें क्या कुछ पढ़ेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। और थर्ड चैप्टर हमारे पास है नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। और फोर्थ चैप्टर बेटा आपके पास है पब्लिक फाइनेंस, यानी कि सरकारी मालियात। और फिफ्थ चैप्टर आपके पास है इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल अक़वामी तिजारत। ये बेटा जो हमारे पास 5 चैप्टर हैं आपके कुल्ली मुआशियात के जो है पार्ट, उसमें शामिल हैं। तो आज बिस्मिल्लाह करके हम बेटा स्टार्ट करते हैं ज़र। फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है, हो सकता है बेटा बुक में इसका जो नंबर है कोई और हो, लेकिन आप लोगों ने, ठीक है, बुक खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है। बुक की तरतीब के लिहाज से सेकंड चैप्टर है, लेकिन हम इसको पहले इसको स्टडी करेंगे। तो आए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ज़र या मनी क्या है बेटा, ये डिस्कस करने से पहले, ठीक है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ज़र था ही नहीं दुनिया में, मनी दुनिया में मौजूद नहीं थी। तो क्या उस वक़्त के जो इंसान थे, ठीक है, वो कैसे गुजारा करते थे, कैसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे। ठीक है, अगर वो ज़र के इस्तेमाल के बगैर भी ज़िंदा रह रहे थे, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे थे, तो क्या चीज़ थी, कैसे वो करते थे, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको ज़र की तारीफ़ बताऊँगा। बेटा अगर आप इंसानी तारीख़ का मुतालिया करें, ठीक है, तो आप देखें कि आज कल का जो इंसान इतना मुहज़्ज़ब, इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार है, अगर इसकी इब्तदाई दौर को हम स्टडी करें तो यही इंसान गारों में रहता था, ठीक है, जानवरों का शिकार करता था, जंगली जानवरों का, खाने के लिए उनका मीट या गोश्त इस्तेमाल करता था, और उन्हीं की खाल से कपड़े बनाता था। कुछ दौर ऐसे भी रहे हैं कि इंसान जो है, ठीक है, वो घास फूस से या दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपता था। ऐसा ऐसा इंसान ने तरक्की की, उसकी ज़रूरियात में इजाफा हुआ, ठीक है, उसको बहुत सी चीज़ें चाहिए हुई थी। तो उस वक़्त वो क्या करता था, ठीक है जी, अपने ही जैसे किसी इंसान को तलाश करता था जिसके पास उसकी ज़रूरियात की चीज़ें होती थी। तो बेटा उस वक़्त एक टर्म यूज़ की जाती थी, उस टर्म को हम कहते थे बार्टर सिस्टम या बराह रास्त तबादला। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन बेटा, अगर आप देखें पेपर, मैंने आपको डिवीजन बताया है कि पेपर में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं, इनके शॉर्ट डेफिनेशंस भी आनी हैं 2-2 नंबर की, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है कि बराह रास्त तबादला क्या है, या डिफाइन बार्टर सिस्टम, के बार्टर सिस्टम क्या है या बराह रास्त तबादला क्या है, इसको डिफाइन करें। ये 2 नंबर का आपके पास बेटा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है बेटा, आपको बुक में से भी मिल जाएगी, क्योंकि आप जब बुक स्टडी करेंगे तो हर चैप्टर के एंड पे बेटा उस चैप्टर से रिलेटेड, उस
सबक से रिलेटेड जो हैं जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते थे, शॉर्ट डेफिनेशंस बन सकती थी, वो आपके बुक पे एंड पे भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप थॉरोली स्टडी करेंगे तो दरमियान में चैप्टर में भी वो डेफिनेशन, वो तारीफ मौजूद होगी। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हम कहते हैं चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला या अशिया के बदले अशिया का तबादला को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं या बराह रास्त तबादला कहते हैं। फर्ज किया कि मुझे कपड़े की ज़रूरत थी तो मैंने, ठीक है जी, किसी एक ऐसा बंदा मुझे मिला, वो कहता है जी मुझे गंदम चाहिए, मेरे पास गंदम मौजूद थी, उसके पास कपड़ा मौजूद था, तो हमने एक दूसरे से चीज़ें तब्दील कर ली। तो ये बेटा बराह रास्त तबादला, यानी कि कोई और मीडियम, कोई और सोर्स नहीं यूज़ किया, ठीक है, कि हमने चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला कर लिया, तो इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब बात ये है कि इस चैप्टर का नाम है मनी या ज़र, मैंने आपको डिफाइन किया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब इंसान की ज़रूरियात इसी तरह पूरी हो रही थी, चीज़ों के बदले चीज़ें वो ले लेता था, जो उसको चीज़ चाहिए होती थी वो किसी ना किसी इंसान से उसको मिल जाती थी, ठीक है, और उसके पास जो इजाफी चीज़ होती थी वो किसी को दे देता था। अब तो फिर मनी की क्या जरूरत थी? तो बेटा इस बराह रास्त तबादला में या बार्टर सिस्टम में कुछ मुश्किलात, कुछ डिफ़िकल्टीज दरपेश थी। उनको जब ज़र का ओरिजिन हुआ या ज़र की इब्तदा हुई तो वो जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म किया। तो पहले हम बेटा डिस्कस करते हैं कि बार्टर सिस्टम की जो मुश्किलात या बराह रास्त तबादला है उसकी क्या मुश्किलात थी, डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। इन्हीं डिफ़िकल्टीज ने, इन्हीं मुश्किलात ने जो ज़र को है, जो मनी को है, वो जन्म दिया। अब बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि बराह रास्त तबादला की तारीफ करें और बराह रास्त तबादला की मुश्किलात तफसीलन बयान करें। डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बेटा ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 नंबर की इसकी तारीफ भी आ सकती है और ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा कि बार्टर सिस्टम में क्या मुश्किलात थी जिसने ज़र को जन्म दिया। तो सबसे पहले हम देखें बेटा, तो उसमें जो पहली बात आती है, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही है, वो हमारे पास है ज़रूरियात की अशिया की दो तरफा अदम मुताबिकत, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ कमोडिटीज़। जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें होती थी उनकी दो तरफा अदम मुताबिकत थी, यानी कि मेरे पास अगर कोई चीज़ है और मुझे किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बहुत ही मुश्किलात होती थी कि मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढूं जिसके पास मेरी ज़रूरत की जो चीज़ है वो भी मौजूद हो, ठीक है, और मेरे पास जो चीज़ है वो लेना भी चाह रहा हो। तो ये बड़ा सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी थी या मुश्किल थी, ठीक है, वो हमारे पास थी ज़रूरियात की अशिया की दो तरफा अदम मुताबिकत। फ़र्ज़ किया मैंने जब जैसे आपको पहले एग्जांपल दी कि बेटा मुझे चाहिए कपड़ा, अपने जिस्म को ढांपने के लिए मुझे कपड़े की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब मुझे पहले तो ये बंदा एक तलाश करना पड़ता था जिसके पास कपड़ा मौजूद हो, ठीक है, और फिर वो कपड़ा उसके पास मौजूद हो और वो कपड़े को फरोख्त करना भी चाह रहा हो, कपड़े को मुझे देना भी चाह रहा हो, ठीक है, और वो नंबर 1 मुझे देना चाह रहा हो और दूसरा चीज़ है कि उसको गंदम की भी ज़रूरत हो। तो ये बेटा इस तरह ये सबसे पहली जो मुश्किल थी कि ज़रूरत अशिया की दो तरफा अदम मुताबिकत थी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये चीज़ें, मैंने वो बंदा भी तलाश कर लिया जिसके पास कपड़ा इजाफी मौजूद था, वो मुझे कपड़ा देना भी चाह रहा था और मुझसे गंदम लेना भी चाह रहा था। अब दूसरी मुश्किल जो थी वो थी मुश्तरक मेयार कदर का फुकदान, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। अब यहाँ पे झगड़ा ये पैदा होता था कि मेरे पास जो कपड़ा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे लगाई जाएगी, उसकी क्या वैल्यू है, अब मैं जो गंदम खरीदना चाह रहा हूं उसकी कैसे वैल्यू लगाई जाए। तो कोई ऐसी मुश्तरक चीज नहीं थी जिससे कपड़े की वैल्यू लगाई जा सकती, जिससे मैं मुतमईन होता और जिससे गंदम की वैल्यू लगाई जा सकती और वो दूसरे वाला बंदा जिसे मैंने गंदम खरीदनी है तो वो भी मुतमईन होता और हम आपस में एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर सकते। तो सेकंड बेटा जो डिफिकल्टी थी वो थी लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। नंबर 3 पे अगर आए बेटा तो हमारे पास थी ज़ख़ीरा कदर में दिक्कत। अब देखें बहुत सारी चीज़ें बेटा आप भी जानते हो, ज़रूरियात ज़िंदगी की ऐसी हैं जो पेरिशेबल हैं, जो ख़राब हो जाने वाली हैं, जो गल सड़ जाने वाली हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों का जब आप तबादला करते थे, ठीक है, तो इनको ज़ख़ीरा करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है जी। या फर्ज किया कि मैं नहीं देना चाह रहा किसी को चीज़, तो मेरे लिए उसको स्टोर करना, उसको ज़ख़ीरा करना मुश्किल था, ठीक है। हो सकता है कि वो चीज़ ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़ख़ीरा ही ना की जा सकती हो, या उसको ज़ख़ीरा करने में, उसको स्टॉक करने में, उसको स्टोर करने में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता हो। तो थर्ड जो इसमें डिफ़िकल्टी थी वो थी लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, यानी कि हम चीज़ों को ज़ख़ीरा नहीं कर सकते थे या उनके हमें स्टोर करने में, ज़ख़ीरा करने में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आते थे। अब थर्ड वन, इसके बाद जो बेटा हमारे पास मुश्किल आती थी वो थी अशिया के
का तकसीम पजीर ना होना, यानी कि बहुत सारी एशिया ऐसी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी उस वक्त जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे बेटा? इसकी एग्जांपल ऐसा लें कि मेरे पास एक जानवर है जी, मैंने एक भैंस रखी हुई है, या मेरे पास ठीक है जी कोई और जानदार है, ठीक है जी, मैं उसका गोश्त जो है ठीक है वो तकसीम मेरे पास अजाफी है वो जानवर, मैं उसको के बदले में कोई और चीज लेना चाह रहा हूं। अब वहां पे इसको मैं डिवाइड करके नहीं दे सकता था, इसको क्या कर सकता था? मैं तकसीम नहीं कर सकता था। जाहिर बात है एक जानदार चीज है, जब आप उसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, ज़िबा करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट हमारे पास है दौलत की नकल पजीरी में मुश्किलात। जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि चीज़ें स्टोर करना मुश्किल थी, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा हुजम रखती थी, ठीक है, जो ज़्यादा जगह घेरती थी, ठीक है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत मुश्किल होता था। दौलत की नकल पजीरी में मुश्किलात, डिफिकल्टीज इन द मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड वेल्थ। दौलत जो आपके पास होती थी, जो इजाफी या सरप्लस चीज़ होती थी, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता था। आजकल अगर आप देखें, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास फर्ज किया कि 2 कनाल का कोठी है, 4 कनाल की कोठी है, मैं लाहौर शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, तो बेटा क्या है, आप यहाँ से बेचें या मैं यहाँ से बेचूंगा तो लाहौर जाके ले लूंगा। तो उस वक्त अगर आपके पास कोई ऐसी चीज थी, ठीक है, आपकी जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर कर सकते थे। नंबर इसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है उधार लेन देन में दिक्कत, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब देखिए बेटा आजकल के दौर में अगर हम किसी से उधार लेते हैं ना, या बैंक की मैं आपको एग्जांपल लूं, बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपका वो जो उस पर इंटरेस्ट है या सूद है वो तय हो जाता है कि आपने 4 साल बाद या 5 साल बाद इतने पैसे, ठीक है जी, आप मुझसे ले रहे हैं तो इतने मुझे आपने क्या करना है, वापस करने हैं। बैंक के जरिए से हो या किसी इंसान से हो, तो उस वक्त सोचेंगे जब ये था ही नहीं, जर था ही नहीं, मनी था ही नहीं, तो हमारे पास उधार लेन देन में भी दिक्कत पेश आती थी कि लोग जी आज फर्ज किया मैंने किसी से 10 मन गंदम लिया, तो मैं उसको कहता हूं जी 4 साल बाद मुझसे आप ले लीजिए या 2 साल बाद ले लीजिए। हो सकता है उसकी जो गंदम की कीमत है उस वक्त, जो गंदम की वैल्यू है उस वक्त डबल हो जाए या बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ये भी इसलिए भी लोग हिचकिचाते थे उधार चीजें लेने में भी और उधार देने में भी। इसके बाद बेटा सरकारी वसूलियों और अदायगियों के मिसाल, प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कलेक्शन एंड पेमेंट। गवर्नमेंट जो होती थी उस वक्त की, जो रियासत थी, हुकूमत थी, उस वो भी जैसे आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, टूल प्लाजाज वगैरह हैं और बहुत सारी पेमेंट्स हैं, ठीक है, कोई आपने लाइसेंस वगैरह बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या और चीज़ें हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उस वक्त ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो रियासत थी, जो मुल्क होता था, कि वो अपनी वसूलियाँ और अदायगियाँ वगैरह किस तरह करे, कैसे करे, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है खिदमात के मुआवजे। लास्ट वन जो है खिदमात के मुआवजे की अदायगी। बेटा बहुत सारे लोग ऐसे जैसे टीचर हो गए, ठीक है जी, उस वक्त हजाम होते थे, दर्जी होते थे, या वो लोग जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जो खिदमात प्रोवाइड करते थे। अब बात यह है कि उनका मुआवजा कैसे तय किया जाए, ठीक है। अगर मैंने फर्ज किया किसी से बाल कटवाए हैं, पैसा तो होता नहीं था, तो मैंने अब उसको गंदम देनी है या मैंने उसको कपड़ा देना है, तो क्या कितना दूं, कैसे करूं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त के, जो खिदमात आपको प्रोवाइड करते थे, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते थे, उनकी पेमेंट भी आप करने में आपको मुश्किल होती। तो ये बेटा आपका आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है जी। आपको दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। पहले तो बात यह है कि जिन बच्चों ने किताब नहीं खरीदी अभी तक, वो रहबर मुआशियात प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी की, बेटा खा आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, खा आप उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, आपने प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी साहब की ही रहबर मुआशियात की बुक लेनी है। तो बेटा बुक के बगैर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरह स्लाइड्स में उनकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे कॉमनली डिस्कस करूंगा, ठीक है, बाकी आप बुक से देखेंगे। तो बेटा आपने बुक परचेज कर लेनी है आज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपका साल 2 का निसाब है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, कुली मुआशियात और मुआशियात पाकिस्तान। अब कुली मुआशियात में से जो फर्स्ट चैप्टर है ज़र का, वो हमने डिस्कस किया। आज मैंने बच्चों आपको ज़र की तारीफ़ नहीं बताई, मनी की तारीफ़ नहीं बताई, क्या है, मैंने आपको सिर्फ थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दिया है कि जब ये मनी या ज़र नहीं था तो फिर उस वक़्त क्या होता था, ठीक है। उस वक्त जो सिस्टम चल रहा था उसको बराह रास्त तबादला या बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बार्टर सिस्टम की मैंने छोटी सी एक डेफिनेशन आपको बताई है, आपकी बुक में भी मौजूद है और बुक के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी मौजूद है। बराह रास्त तबादला या बार्टर सिस्टम क्या था बेटा, अशिया के बदले अशिया का तबादला, चीज़ों के बदले चीज़ों का जो लेन देन था वो हमारे पास क्या कहलाता था, बार्टर सिस्टम कहलाता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर बार्टर सिस्टम मौजूद था, एक सिस्टम तो था ना,
तो फिर ज़र या मनी की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो बेटा इस सिस्टम में, ठीक है, इस बराह रास्त तबादला में, बार्टर सिस्टम में बहुत सारी मुश्किलात थी जिनको डिफिकल्टीज का नाम दिया गया। जिनको डिफिकल्टीज वो कौन कौन सी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मैंने आपको बताया कि 2 नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है और 10 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्लाइड्स बेटा आपके पास मौजूद हैं, इन स्लाइड्स को पढ़ें और बाकी जो इसकी डिटेल है वो आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।